नमस्कार दोस्तों, संस्कृत साधना चैनल में आपका स्वागत है। आइए फिर से यूपी टीजीटी पीजीटी संस्कृत के लिए संस्कृत व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के लिए लेकर के इस चैनल के माध्यम से उपस्थित हुए हैं। निश्चित ही इन प्रश्नों से आप लाभान्वित होंगे। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की कोई शंका है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है, ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो ये ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है। श स स ह सल ऊष्माणः ऐसा कहा गया है। सल ऊष्माणः, सल प्रत्यार जो है उसमें 4 अक्षर आते हैं, श स स। प्रश्न नंबर 2, ये वर्ण जिनका उच्चारण करते वक्त हमारे मुख से ऊष्म अर्थात वायु बाहर की ओर निकलती है, वे वर्ण क्या कहलाते हैं? तो ऊष्म माने वायु बाहर को निकलती है, वो वर्ण क्या कहलाते हैं? तो ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। आगे है, प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है? तो प्रत्याहारों की संख्या 22 बताई गई है। पाणिनि जी के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या कितनी बताई है? 22 बताई है। एक रा प्रत्याहार अलग से होता है, किंतु उनको हमें नहीं देखना है, न 44 पर जाना है। अधिकतर कहीं कोई आता है तो आपको 42 ही लिखना है। 42 प्रत्याहारों की संख्या बताई गई है। अगला प्रश्न देखिए, लट लकार से किस काल का बोध होता है? तो लट लकार से वर्तमान काल का बोध होता है, वर्तमाने लट। अगला प्रश्न है, क्रिया के साथ सीधे संबंध रखने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? तो क्रियान्वयत्वम कारकत्वम। क्रिया से सीधा संबंध जो रखा जाता है वो कारक कहलाता है। क्रियान्वयत्वम कारकत्वम, और इसमें संबंध जो है वो कारक नहीं होता है। आगे वही प्रश्न आ गया, संस्कृत में कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो संस्कृत में कारक 6 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? तो कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्म कारक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? तो कम कारक में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है, कर्मणि द्वितीया। अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? तो सप्तम यधिकरणे च, सूत्र आपने पढ़ा होगा, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अधिकरण कारक का कारक चिन्ह क्या है? तो अधिकरण कारक का कारक चिन्ह है मैं पे पर। मैं पे पर, ये इसके कारक चिन्ह हैं। इनसे हम समझ सकते हैं कि ये कौन सा कारक है। संप्रदान कारक का कारक चिन्ह क्या है? तो संप्रदान कारक का कारक चिन्ह है के लिए। के लिए जब किसी शब्द के साथ आता है तो हम समझते हैं कि ये संप्रदान कारक का शब्द है और उसमें चतुर्थी विभक्ति करते हैं। कर्मवाच्य में किस प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है? तो कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रियाओं का ही प्रयोग होता है। कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रियाओं का ही प्रयोग होता है। अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग कर्मवाच्य में नहीं हो सकता। अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग तो भाववाच्य में होता है। भाववाच्य में किस प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है? आ गया प्रश्न। तो भाववाच्य में अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है। भाववाच्य में अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है। लह कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः। आगे है, आ ई उ रील री किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? तो ये अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। आ ई उ रील री अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। आ ई उण रील रिक से अक प्रत्याहार बनता है। आगे, अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो अंतस्थ भी 4 होते हैं। यवरल यणो अंतस्थः ऐसा बताया गया है। अगला प्रश्न देखिए, संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं, अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। ये 3 प्रकार की संधि होती है। नंबर 1 अच संधि, नंबर 2 व्यंजन अथवा हल संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि। आगे देखो, महाभाष्य की रचना किसने की है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, कभी कभी आ जाता है।
महाभाष्य की रचना पतंजलि ने की है, इसलिए उसको पातंजलि महाभाष्य भी कहा जाता है। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की है। ये प्रश्न कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, रचनाकार और इनकी कौन सी रचना है अथवा इस रचना के कौन रचनाकार हैं, तो इस प्रकार की प्रश्नावली कभी कभी आती है तो वहाँ दिक्कत हो जाती है, इसलिए पता रहना चाहिए जो प्रमुख हैं। आगे है त्रिपादी महाभाष्य दीपिका की रचना किसने की है, तो ये महाभाष्य दीपिका की रचना त्रिपादी की भर्तृहरि के द्वारा की गई है। आगे देखिए सिद्धांत कौमुदी की रचना किसके द्वारा की गई है, देखिए ये भी रचनाकार ही पूछ लिया। सिद्धांत कौमुदी की रचना किसके द्वारा की गई है, देखिए लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी और सिद्धांत कौमुदी। यहाँ से सिद्धांत कौमुदी की रचना पूछी है जो भट्टोजी दीक्षित के द्वारा की गई है, वो वरदराजाचार्य के द्वारा है लघु सिद्धांत। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है, तो महाकवि कालिदास द्वारा विरचित है, सबको पता है। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंक तत्र श्लोकश्चतुष्टयम्। तो महाकवि कालिदास के द्वारा प्रणीत सबसे प्रसिद्ध नाटक है संस्कृत का अभिज्ञान शाकुंतलम। आगे है लघु सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है, अभी मैं आपको बता रहा था लघु सिद्धांत कौमुदी। आगे ऊपर पूछा था सिद्धांत कौमुदी भट्टोजी दीक्षित की है और लघु सिद्धांत कौमुदी वरदराजाचार्य की रचना है। आगे देखिए भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है, तो भारत का सबसे प्राचीन कोई धर्म ग्रंथ है तो वह है वेद। वेद भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। आगे है कर्तृवाच्य में किस प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है, तो कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग हो सकता है। ठीक है, कर्मवाच्य में केवल सकर्मक, भाववाच्य में केवल अकर्मक और कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। लह कर्मणि च भावे चाकर्म के भ्य, व्याकरण का ये सूत्र जब आप अध्ययन करेंगे पढ़ेंगे तो ये सब बातें उसमें आ जाएंगी। आगे है दस कुमार चरितम की रचना किसके द्वारा की गई है, दस कुमार चरितम के किसके द्वारा की गई है, आचार्य दंडी के द्वारा। आगे सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, वेद चार हैं तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। वेद कितने होते हैं, चार होते हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में है, तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में है, तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद में है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस में है, ऋग्वेद में है। आगे है लंग लकार किस काल को दर्शाता है, तो लंग लकार भूतकाल को दर्शाता है। लंग लकार किसको, भूतकाल को दर्शाता है। अगला प्रश्न देखिए संस्कृत में कितने वाच्य होते हैं, संस्कृत में कितने वाच्य होते हैं, तो तीन वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। आगे देखिए संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रमुख पुस्तक कौन सी है, तो व्याकरण की सबसे प्रमुख पुस्तक है अष्टाध्यायी। इसमें 8 अध्याय हैं और एक अध्याय में 4 पाद होते हैं। इस प्रकार से ये अष्टाध्यायी के नाम से प्रसिद्ध है पाणिनि जी की, और ये महत्वपूर्ण, इसमें केवल सूत्र हैं, बाकी व्याख्या बाद में की गई सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी में, किंतु इसमें केवल सूत्र आपको मिलते हैं। और ये अष्टाध्यायी बहुत प्रसिद्ध श्रेष्ठ रचना है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन हैं, तो ये अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। आगे है सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण कौन सा है, तो सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण कौन सा है, तो मत्स्य पुराण है। सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मत्स्य पुराण है। प्रसिद्ध पुस्तक राजतरंगिणी की रचयिता कौन है, तो राजतरंगिणी के रचयिता कल्हण है। राजतरंगिणी कई बार पूछी गई है, ये प्रश्न टीजीटी पीजीटी में कई बार आया है, तो इसलिए ये कल्हण हैं। विद्यार्थी में कौन सी संधि है, तो विद्यार्थी में देखिए विद्या प्लस अर्थी, तो दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। आ प्लस ई मिलाकर क्या बनता है, तो आ प्लस ई मिलाकर के ए बनता है। ये गुण संधि का उदाहरण है। उप प्लस इंद्रा उपेंद्र। आगे देखिए त्रिभुवनम में कौन सा समास है, त्रिभुवनम में कौन सा समास है, तो इसमें
द्विगु समास है, क्योंकि संख्या पूर्वे द्विगु होता है, तो इसमें त्रिभुवनम में द्विगु समास है। द्विगु समास महत्वपूर्ण है और संख्यावाचक शब्द जब आगे होते हैं तो वहाँ द्विगु समास होता है। आगे देखिए, माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? तो 14 है। जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता ना ली जाए उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें स्वर कहते हैं, क्योंकि व्यंजन के उच्चारण में तो स्वर की सहायता ली जाती है, किंतु स्वर के उच्चारण में किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो इसलिए उनको क्या कहते हैं? उनको स्वर कहते हैं। अचम बिना व्यंजनस्य उच्चारणं तो न संभवति, किंतु व्यंजन स्वरस्य उच्चारणं संभवति। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ऊकालो ह्रस्व दीर्घ पुलुतः, ह्रस्व दीर्घ और पुलुत, ये 3 प्रकार के स्वर बताए गए हैं। स्वरों के संबंध में जब भी कोई प्रश्न आए तो आप इसको इस प्रकार से हल कर सकते हैं। आगे देखें, भारतवर्ष में देवभाषा किसे कहा जाता है? तो भारतवर्ष में देवभाषा संस्कृत को कहा जाता है। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उन्हें वो कौन सा समास कहलाता है? तो द्वंद्व समास है। उभय पद प्रधानो द्वंद्वः, दोनों पद इसमें प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में। 4 थे द्वंद्व चा के अर्थ में, कृष्णश्च रामश्च रामकृष्णौ, ऐसा करके ये द्वंद्व समास होता है। आगे है, बहुब्रीहि समास का कोई एक उदाहरण बताइए। बहुब्रीहि समास का कोई एक उदाहरण बताइए। तो बहुब्रीहि समास के अनेक उदाहरण हैं। लंबोदरा आप लिख सकते हैं, राज्ञापुरुषा लिख सकते हैं। प्रतिदिनम में कौन सा समास है? तो प्रतिदिनम में अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। आगे देखिए, संस्कृत भाषा की लिपि क्या है? तो संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। कौन सी है? देवनागरी लिपि। आगे देखिए, शब्दानुशासन किसे कहा जाता है? शब्दानुशासन किसे कहा जाता है? तो व्याकरण को ही शब्दानुशासन कहा जाता है। जिस वर्ण संकेत के द्वारा शब्दों के कारक सूचित होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विभक्ति। क्या कहते हैं? विभक्ति। ठीक है, जिस वर्ण संकेत के द्वारा शब्दों के कारक सूचित होते हैं उसे विभक्ति कहा जाता है। विभक्ति होती हैं। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। संस्कृत व्याकरण शास्त्र के मुख्य रचयिता कौन हैं? तो महर्षि पाणिनि हैं। महर्षि पाणिनि ही संस्कृत व्याकरण शास्त्र के मुख्य रचयिता हैं। इस प्रकार के महत्वपूर्ण संस्कृत व्याकरण के प्रश्न आपके लिए लेके आए हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। इनको आप तैयार करें और सफलता प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद।